नमस्कार। आपका अखबार के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सिर्फ 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर ने, हालांकि बंद नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन 4 दिन की कहानी कह रहा हूं। 7, 8, 9, 10 मई, इन 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान का, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें, भूसा भर दिया। इतनी बड़ी जीत हुई है भारत की, जो अब तक पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें इतनी बड़ी जीत भारत की कभी नहीं हुई थी, और इतने कम समय में और इतनी निर्णायक जीत तो बिल्कुल नहीं हुई थी। दोनों तरफ से नुकसान होता था। हम फायदे में, हर बार हम फायदे में रहे, ये अलग बात है, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना नाकारा साबित हुआ कि वो भारत का एक भी टारगेट नहीं हिट कर पाया। लेकिन ये तो पाकिस्तान की हालत हुई। इसके साथ साथ जिसकी भद्द पिट गई, जिसकी पूरी दुनिया में बखिया उधड़ गई, वो है चीन। और आप कहेंगे कि फिर चीन का क्या मतलब इसमें? लड़ाई तो पाकिस्तान से हो रही थी। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके पास 80% से ज़्यादा जो उपकरण हैं, वो चाहे जेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, सब मिलाकर, कुल मिलाकर जो है पाकिस्तान के पास 80% चीनी बने हुए हथियार हैं। और इनका जो हाल हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान जो है चीन में बनी हुई मिसाइल PL-15 इस्तेमाल करती थी। चीन ने उसका बड़ा डंका दुनिया भर में पीट रखा था और कहा कि ये बड़ी जो है मॉडर्न टेक्निक से बनी हुई मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता बहुत है। इसके 2 मॉडल हैं, एक की रेंज 50 किलोमीटर है, दूसरे की 150 किलोमीटर। ये तो नहीं दुनिया देख पाई कि पाकिस्तान चलाए इसको और भारत के किसी लक्ष्य पर निशाना लगा सके, लेकिन भारत के किसानों ने, ख़ासतौर से होशियारपुर के किसानों ने, अपने खेतों में पड़े हुए ज़रूर देखा। ये मिसाइल किसी एयरक्राफ्ट को या किसी और मिसाइल को निशाना बनाना तो दूर, ये मिसाइल दगी ही नहीं, फटी ही नहीं, तो हमारे दिवाली के जैसे कई पटाखे होते हैं, फुस हो जाते हैं, चलते ही नहीं हैं, वही हाल हुआ चीन की इस मिसाइल का। इसके अलावा भारत ने जो 11 एयर बेसेस पर हमला किया पाकिस्तान के, 3 घंटे में 11 एयर बेस, जो तबाही वहाँ मचाई, उसमें चीन में बने JF-17 लड़ाकू विमान भी थे, जिसका डंका चीन पूरी दुनिया में पीटता था कि ये अत्याधुनिक है, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो न उनके JF-17 कुछ कर पाए, न उनकी मिसाइलें कर पाई, न उनके ड्रोन कुछ कर पाए। भारत ने पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, और चीन का बना एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास था, वो एक भी हमले को रोक नहीं पाया। तो चीन के लिए मुंह दिखाना पूरी दुनिया में मुश्किल हो गया है। अब चीन पलटकर आरोप लगा रहा है पाकिस्तान पर। वो कह रहा है पाकिस्तान को इन हथियारों का इस्तेमाल करना ही नहीं आया। तो अब भाई, ट्रेनिंग भी आपने दी होगी, तो इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग में भी खामी है। आप ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो भी देश हथियार बेचता है उसकी ट्रेनिंग भी देता है। राफेल हमारे यहाँ आए तो फ्रांस से उनके टेक्नीशियन एक्सपर्ट्स आए ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पायलट्स को। तो और ये हर देश के साथ होता है। तो चीन ने भी ऐसा किया। पाकिस्तान ने 2019 से 2023 के बीच में चीन से $5 बिलियन के हथियार खरीदे हैं, यानी 40,000 करोड़ से ज़्यादा के, और वो सब दिवाली के फुस पटाखे जैसे निकले, कोई काम नहीं आया पाकिस्तान के। तो ये तो पाकिस्तान का हाल हुआ। अब चीन की हालत ये हो गई है कि पूरी दुनिया में उसकी, ये जो हथियारों की बात की मैंने, इसको बनाने वाली उसकी जो कंपनियां हैं, उनका जो है मार्केट रेट गिर रहा है, शेयर मार्केट में उनका भाव गिर रहा है। तमाम देश जो लेने वाले थे वो पुनर्विचार कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबर पुष्ट नहीं है। बहुत से देश अपना जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करने जा रहे हैं। इस खबर की पुष्टि मेरे पास नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। चीन जो है बौखलाया हुआ है, तो वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसका एक आधिकारिक जो है वो अखबार और वेबसाइट है ग्लोबल टाइम्स। वो चीन का एक तरह से मुखपत्र है।
वो पिछले 3-4 दिनों से भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में दुष्प्रचार कर रहा था। भारत सरकार ने आज उसकी वेबसाइट जो है उसको बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी। तो हमने निशाना साधा पाकिस्तान पर, और चीन को कितना दर्द हो रहा है और आने वाले समय में कितना दर्द होगा, इसका पता जो है कुछ दिनों में और स्वाभाविक रूप से पता चलने लगेगा। चीन के हथियारों की गुणवत्ता को लेकर पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये किसी काम के नहीं है, और चीन की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको अब नया ऑर्डर तो लगता नहीं कि मिलने वाला है। जिस देश ने भी पाकिस्तान की हालत देखी है वो इसके बाद चीन को तो ऑर्डर देने वाला नहीं है, चीन से हथियार खरीदने वाला नहीं है। तो इस समय जब टैरिफ वॉर का समय चल रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था संकट में है, ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए। हमारी निगाहें कहीं पर थी लेकिन निशाना कहीं और लगा। पाकिस्तान पर निशाना लगाने की निगाह थी हमने, और वो हम पूरी तरह से लगाया हमने। पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो न्यूक्लियर लीक हो रहा है, आप सुन ही रहे होंगे, उसकी खबरें आ रही होंगी। पाकिस्तान में बहुत सारे गांव खाली कराए जा रहे हैं। तो वो तो एक अलग बात है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी थी उसको हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया। अब दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि एक भी अगर आतंकी हमला हुआ तो उसको युद्ध मानेंगे और उसी तरह से जवाब देंगे। जवाब कैसे दिया जाएगा? ये कहा गया है कि जितना बड़ा हमला पाकिस्तान का होगा उससे 10 गुना बड़ा हमला भारत का होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। अब पाकिस्तान के पास जो है एक ही विकल्प बचा है कि वो चीन की बजाय दूसरे अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार खरीदे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा तो उसके पास है नहीं। जो कर्ज मिला है उससे देश चलाना ही मुश्किल हो रहा है, हथियार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पाकिस्तान की जो स्थिति हुई है वो हुई है, लेकिन चीन का जो हुआ है, मतलब जिसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट, उस तरह से चीन का मामला आया है कि चीन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तो हमने कुछ किया नहीं था। हमारा हमला तो पाकिस्तान के टेरर कैंप, और जब पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करने की कोशिश की तो उसके जवाब में हमने उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया और उनको नष्ट किया। तो 3 घंटे में अगर किसी देश की वायुसेना इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है तो आप उसकी शक्ति का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मान लिया। इस तरह की परफॉर्मेंस किसी और देश की सेना की नहीं है, किसी भी युद्ध के समय। तो इसलिए जो भारत ने हासिल किया है इन 4 दिनों में, इसकी कथाएं आने वाले बहुत सालों तक, दशकों तक याद की जाएंगी। मुझे लगता है कि इसको जो है किताबों में, स्कूली किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए कि हमने कैसी और कितनी बड़ी विजय हासिल की है। ये हमारी भारतीय सेना और उसके रणनीतिकारों के लिए और पॉलिटिकल लीडरशिप सबके लिए बड़े गर्व की बात है, और भारतीय होने के नाते हम सबके लिए गर्व की बात है। तो चीन की जो हालत की है भारत ने, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को धराशायी किया, उससे चीन को इससे बड़ा धक्का नहीं लग सकता था। पिछले कई दशकों में चीन को इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं हुआ है, क्योंकि ये नुकसान तत्काल केवल नहीं हो रहा है, ये आने वाले समय में भी होगा। चीन की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करेगी? अगर खरीदार नहीं होंगे तो बेचेंगे किसको माल? और चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, सबसे ज़्यादा निर्माण की गतिविधियाँ वहीं होती हैं। तो ऐसे में चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे पता चलेगा। खबरें और जब आएंगी निकलकर तब पता चलेगा कि चीन की क्या हालत हुई है भारत के इस एक्शन से, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।